मंझौला क्षेत्र में सोनकपुर ओवरब्रिज के पास दंपति का शव मिलने से मचा हड़कंप। दोनों के बीच पत्नी के बच्चा नहीं होने को लेकर चल रहा था विवाद। पति पत्नी दोनों के शरीर में चाकू से वार के निशान, एक के गले और एक के पेट में चाकू के निशान। पति विनोद ने पहले पत्नी ममता की हत्या की, फिर खुद के चाकू मारकर आत्महत्या की। नया गांव के रहने वाले हैं पति पत्नी। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से जांच कराई। पुलिस ने दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंझौला थाना क्षेत्र के सोनकपुर पुल के पास की हुई ये वारदात। नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या हुआ था, क्या जानकारी आपको मिली? कुछ जानकारी नहीं है सर। ये खाली इतना कह कर निकला था कि मैं हड़तले जा रहा हूँ होली मिलने, 2:30 बजे करीब। उसके बाद पता नहीं, फिर पुलिस ने आके बताया कि वो एक्सीडेंट हुआ है आपका, सिविल लाइन थाने वहाँ पहुँच जाओ, सिविल लाइन हॉस्पिटल। वहाँ से पता चली है तो ये मोर्चरी में। तो दोनों साथ निकले थे? अलग दोनों साथ में थे, होली मिलने गए। क्या कोई विवाद चल रहा था इन दोनों में? नहीं, कोई विवाद नहीं। पता है बच्चे को लेकर के कोई? ना 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 ना, वो तो सॉल्व हो गया था। वो तो बच्चे गोद लेने कह दिया था उसने कि गोद लूंगा मैं। उसकी ढूंढाई भी चल रही थी, गोद के लिए हमने कई जगह कह भी रखी थी। कितने साल हो गए 8 साल भैया, शादी? 8 साल हो गए शादी। 20 तारीख से 9 महीने 9 साल, 9 साल लग गया, 20 अप्रैल को। आज हुआ क्या था? कुछ जानकारी में कुछ आया? कुछ भी नहीं, होली खेल खाल के, रंग खेल खाल के अपना घर से निकला कि होली खेलने जा रहा हूँ मैं भैया, बस। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता भैया। कहाँ के रहने वाले? नया गांव तेजपेसी, चमुंडा मंदिर के पास में। अब क्या बॉडी यहाँ पर पीएम के लिए आ गई है? हाँ, पीएम पे है बॉडी दोनों की। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, बताएं आज जो ये मर्डर हुआ है, ये कौन है आपके और क्या नाम है? हमारे भांजी है मेरी। वो क्या क्या नाम है? एक का बिक्की नाम है दामाद का, उसका ममता नाम है। कब हुई थी इनकी शादी? इनकी शादी को 7 साल हो गए, 8वां साल लग गया जी। क्या हुआ है आज? इनका विवाद चलता था, बोले बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। बच्चों के चक्कर में लड़के का कत्ल कर दिया। किसने मारा? कोई जानते? इसने ही मारा है, बिक्की ने, और खुद भी मर गए। तो क्या इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की? हाँ, छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए, फिर ये ले गए, बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, बोले मुझे रखनी नहीं है। बिहार क्या करने गए थे? बहू लेने गए थे। दूसरी शादी करने? हाँ जी, दूसरी शादी के लिए। क्यों? बच्चे नहीं हो रहे थे ना इसके। तो यही वजह है कि? हाँ, यही वजह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? आप यही चाहते हैं कोई ना कोई इनके वो होनी चाहिए। सर, मंझौला थाना क्षेत्र में पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा है, फिर को मारा। क्या पूरा प्रकरण है इसमें? देखिए, आज 3 बजे के आसपास दोपहर में SHO मंझौला को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के जंगलों में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और उनको वहां से अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहां आसपास छानबीन की गई तो वहीं वहां से लगभग 10-15 मीटर दूर एक महिला भी वहां पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके गर्दन पे चोट के निशान थे और उसके बाद उनको भी वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया। वहाँ पूछताछ की गई और एक बाइक भी लगभग वहाँ से 20-25 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसका नाम विनोद है। वो नया गांव नवीन नगर थाना क्षेत्र सिविल लाइंस का रहने वाला है। उसके बाद विनोद के परिवारियों से संपर्क किया गया और बाकी जो उसकी जो महिला थी उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विनोद और जो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी उसकी पत्नी थी, यानी पति पत्नी दोनों थे वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो महिला है उसके परिवारजनों से भी संपर्क किया, उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारजनों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था।
जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से, तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे। इसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है कि उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है। उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। तो उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।